The next topic which is in news, again international relations largely आपके GS2 में ही लाए करते हैं और largely अगर आप ध्यान से देखोगे GS2 के लास्ट 4 सब टॉपिक्स IR से रिलेटेड है, ठीक है। और IR से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस में हर साल देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो India-China relation. Can you tell me what are the issues that were in news in the month of April and May this year from India-China? क्यों ये न्यूज में रहा? वैसे तो अभी भी न्यूज में है, आज भी न्यूज में है, करंट अफेयर आज भी है इससे रिलेटेड। Not just they haven't shown a map, but they have, yes, very good, they have again came out with a list of some regions named in Chinese. अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को वो नाम दे रहे हैं। Don't you think it is again violation of India's sovereignty? अच्छा, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत टाइम से है, यस और नो, एंड लार्जली आपने चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट सुना होगा वो एक अरुणाचल प्रदेश में हमने सुना है। एवरी वन ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट अरुणाचल प्रदेश एंड दिस रीजन, गालवान, अक्साई चिन, आर यू फेमिलियर विद दीज टर्म्स? गालवान क्लैश, लद्दाख रीजन, इंट्रूजन इन लद्दाख। My question to all of you first question is, disputes सिर्फ यहीं क्यों है, यहां क्यों नहीं? What Himalayas? How Himalayas? थोड़ा सा elaborate. So Himalayas are there as well. अरुणाचल में भी तो हिमालयाज है, वहां पे भी तो है। नेपाल तो बीच में हो गया, अरुणाचल प्रदेश तो दूर है। सॉरी, सो दिस इज ऑल्सो तिब्बत माय फ्रेंड। यहां पर भी तो तिब्बत है, वो भी तिब्बत है, ये भी तिब्बत है। मेरा सवाल है, द बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्लैशेस आर मोर ऑन दीज टू एरियाज, यस और नो? न्यूज में कौन से एरियाज बने रहते हैं? मेरा यही सवाल है कि बाकी क्यों नहीं? चलो आप कह सकते हो कि सर आज से थोड़ा टाइम पहले 2017-18 में सिक्किम भी तो था, डोकलाम, याद आया ऐसा कोई एरिया? डोकलाम एक और ऐसा ही ट्राई जंक्शन है, डोकलाम भी, जो कि इंडिया और सिक्किम, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन पॉइंट है। वहां पर भी डिस्प्यूट था, बट वो छोटा सा डिस्प्यूट हुआ, फिर उसके बाद से आज तक डोकलाम की कोई बात नहीं हुई। Indian armies are concentrated because dispute is there. My question is, why dispute is there? Answer is somewhat what he said. The answer, yes, you want to try? Okay. ठीक है, you are correct to an extent. He is also correct to an extent. The reason is, guys, these are the two regions जहां से इंडिया में डिस्पाइट हिमालयाज घुसा जा सकता है। There are passes, geographical passes. Have you heard of all those passes of J&K? Yes or no? And the passes of Arunachal Pradesh. And by the time Himalayas reaches Arunachal Pradesh, the height reduces. ठीक है ना, वहां तक, वहां बहुत ज्यादा हाइटेड हिमालयाज नहीं है। So these are the areas जहां से इंडिया में strategically enter करा जा सकता है। And China is having border dispute not just with India. ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ हमारे साथ border dispute कर रहा है। China is having border dispute with almost, I guess, 23 nations, including land and maritime disputes. तो लगभग हर कॉर्नर में उनका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना इज दैट अंकल इन द सोसाइटी जिसको हर किसी से प्रॉब्लम रहती है।
हर नेबरहुड में एक ऐसा अंकल होता है, सबके चेहरों पर एक एक अंकल देख पा रहा हूं मैं. सो ही इज दैट अंकल ऑफ दैट नेबरहुड. हर किसी के साथ. हैव यू हर्ड ऑफ a very recent issue, 9-dash line, 10-dash line? Earlier it was South China Sea, basically. The issue का नाम है South China Sea. कोई पढ़ना चाहेगा तो होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है, और add this as homework. Read about South China Sea, ठीक है, and also read about China Taiwan issue. इसके बारे में, और इसको टॉपिक का नाम हुआ वन चाइना पॉलिसी. सुना है ये सब? पढ़ के आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा. अच्छा, मेरी क्लासेस में मैं आपको ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा सब टॉपिक्स भी पढ़ने को दूंगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आओ, इस टॉपिक पर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी. अब आ जाते हैं कि व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज. बिकॉज चाइना claims that Arunachal Pradesh is part of Tibet. It is part of southern Tibet, and Tibet belongs to China, so Arunachal Pradesh belongs to China. उन्होंने इस इशू को कई बार बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में भी उठाया है. See, we have a map. This map shows Arunachal Pradesh is south of Tibet. Tibet belongs to us. This belongs to us. फिर हमने भी उनको कई, उन्होंने 700-800 साल पुराने मैप दिखाए, हमने 10-10 हजार साल पुराने मैप दिखा दिए कि बताओ वेयर इज चाइना. एवरीथिंग वाज अखंड भारत. लगा भी दिया अभी पार्लियामेंट में हमने अखंड भारत कि सब कुछ हमारा है. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ माइंड वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं इसे. डू यू नो दैट इंडिया चाइना इशू अभी 2 दिन से फिर से इशू न्यूज में है. कैन यू टेल मी हाउ? अभी 2 दिन कुछ चल रहा है. वेरी गुड. विजिट ऑफ नैन्सी पेलोसी. हु इज शी? प्रेसिडेंट ऑफ इटली. अरे इटली के प्रेसिडेंट मत बनाओ यार, मोदी जी को गुस्सा आ जाएगा. हाँ, शी इज एक्स स्पीकर नाउ, एक्स स्पीकर ऑफ यूएस कांग्रेस. यूएस की पार्लियामेंट की एक्स स्पीकर है. साथ में उनके फॉरेन अफेयर्स के एक सेक्रेटरी भी साथ है. देयर इज अ डेलीगेशन जिनको हमने किनसे मिलने भेज दिया? दलाई लामा. और वहां पर जाकर उन्होंने एज यूजुअल कुछ स्टेटमेंट्स दे दी. साथ ही ताइवान ने इंडिया को कांग्रेचुलेट करते हुए, मोदी जी को कांग्रेचुलेट करते हुए एक ट्वीट करा, जिसका रिप्लाई इंडिया ने करा, चाइना को प्रॉब्लम हो रही है कि आपस में ट्वीट क्यों खेल रहे हो. जब आप वन चाइना पॉलिसी होमवर्क में पढ़ेंगे तो आपको ये ट्वीट समझ आएगा ये क्यों खेला जा रहा है, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. चाइना क्या कर रहा है? ये चाइना का भी पार्ट है. एरिया हमारे कंट्रोल में है. ये सोचो, आपका घर है, आपके घर में कौन से दीवारों पर पेंट होगा पड़ोसी बता रहा है. विल यू एक्सेप्ट दैट? चाहे कितना भी जिगरी पड़ोसी हो, nobody will do. So why this topic comes in news? They renamed some places of Arunachal Pradesh which India rejected, stating that assigning invented names does not alter the reality of that state, and it has been always an integral part of India. The same Nepal, it has been done through Nepal, the same they have done. अच्छा, do you think this has been done for the first time? चाइना ने ये 5वीं-6ठी बार ऐसी लिस्ट निकाली है, और पिछले 2-3 सालों में they have become aggressive. Last list came in somewhere around in April 23. April 23 में भी उन्होंने 10 जगहों के नाम बदले, अब फिर से 10 जगहों के नाम उन्होंने रख दिए. It is trying to have a psychological warfare with us. So by the way, the Chinese Ministry of Civil Affairs, ये उनकी होम मिनिस्ट्री है. So you can realize this, home ministry is a big ministry in any country. Yes or no? So they released the 4th list of standardized geographical names in Zangnan. What is this Zangnan? They call Arunachal Pradesh as Zangnan. UPSC ऐसे चीजें पूछती है, ठीक है ना. As a Chinese name of Arunachal Pradesh, which Beijing claims to be the part of South Tibet.
तो उन्होंने ज़ांगनेन के अंदर फिर से 10 नाम निकाले. इंडिया हैज रिएक्टेड शार्पली व्हेन चाइना रिलीज्ड द थर्ड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. इंडिया हर बार इस ऑब्जेक्शंस को रेज कर देता है उनकी मिनिस्ट्रीज को फॉर्मल लेटर्स लिखकर और इंटरनेशनल फोरम्स में. ऑलराइट, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या. लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन दैट इंडिया एंड चाइना दे शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर, बट देयर इज नो फिजिकल बॉर्डर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर दैट डिमार्केट्स इंडिया एंड चाइना? McMahon line is wrong, LAC is wrong, or you guys are partially correct. Is McMahon line and LAC are same? So different region has a different border name. Okay, but largely ये जो McMahon line है, जो पूरा सिक्किम से जो लगभग वहां तक जो नेपाल के बाद जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, उसे McMahon line कहा जाता है. Do you know what is this McMahon line? This was crafted by a British civil servant. Like I am forgetting his full name. His title was McMahon, and that is why from there McMahon line came. It was part of 1914 Shimla Agreement that was signed between British India, China, and the government of Tibet. Do you know this? That even Tibet was not part of China from start. Tibet was ऑटोनॉमस रीजन, वो एक किंगडम हुआ करता था. इट वॉज अ ऑटोनॉमस रीजन जो कि अपनी पॉलिसीज गवर्नेंस खुद से देखता था, और वहां के लोगों का बहुत ज्यादा इस तरह का था ही नहीं कि हमें देश बनाना है. तिब्बत इज लार्जली बुद्धिस्ट, लार्जली कंट्रोल्ड बाय द रिलीजियस लीडर्स विच आर नोन एज लामास, एंड द सुप्रीम लामा इज दलाई लामा. द सुप्रीम ऑफ ऑल द लामास आर दलाई लामा. सो दे आर कंट्रोल्ड बाय दलाई लामा, और उनका सर ध्यान व्यान करो और ये सब करो, दे आर इनटू दैट. बट चाइना कैप्चर्ड तिब्बत एंड टेकन कंट्रोल ओवर तिब्बत. सो एट दैट टाइम द एग्रीमेंट वाज साइंड, बट ऑब्वियसली द चाइना रिफ्यूज्ड. सो अकॉर्डिंग टू मैकमोहन, डू यू नो हाउ द बॉर्डर वाज क्राफ्टेड? उनके अकॉर्डिंग लाइन ज्वाइनिंग टू पिकेट्स. पिकेट क्या होता है? व्हाट इज अ पिकेट? अ टेम्पररी चौकी. लाइक जस्ट आउटसाइड आवर इंस्टीट्यूट, हैव यू सीन अ पुलिस चौकी? लाइक यू गाइज आर कमिंग फॉर अ गुड टाइम नाउ. एक पुलिस चौकी है जस्ट हमारे बाहर. कैन आई कॉल इट एज अ पुलिस स्टेशन? इट्स अ टेम्पररी पोस्ट. सिमिलरली आर्मी ऑल्सो मेक्स सम पोस्ट, पिकेट्स बनाती है. सो उनके अकॉर्डिंग दो पिकेट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बॉर्डर बनेगी इंडिया और चाइना के बीच में. ऑलराइट, नाउ व्हाट इफ चाइना, नाउ दिस इज अ पिकेट दैट जॉइंस टू चाइनीज पोस्ट. चाइना आया, अंदर घुसा, एक पिकेट यहां बना दी. लाइन ज्वाइनिंग टू पिकेट्स विल बिकम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. आर यू गेटिंग दिस? फिर आया, फिर एक पिकेट यहां बना दी, फिर एक यहां बना दी. दिस इज नोन एज अ टेक्निक जो आजकल आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, सलामी टेक्निक. सलामी, यू नो व्हाट इज अ सलामी? लाइक चिकन सलामी होता है ना, चिकन सलामी, स्लाइस, छोटे छोटे स्लाइस. पोटैटो सलामी, जो पैटीज आप खाते हो, स्लाइस. धीरे धीरे स्लाइस बाय स्लाइस आप एरिया कैप्चर करो. उसके बाद नाउ दिस इज अ एरिया विच इज ज्योग्राफिकली वेरी हॉस्टाइल. यहां पर टेम्परेचर्स बहुत लो हो जाते हैं. सो यू कैनॉट मेंटेन द आर्मी हियर 365 डेज. यहां पर वैसे तो हमेशा ठंड रहती है, बट ठंड में और ज्यादा, द विंटर्स आर वेरी एक्सट्रीम हियर. सो in front of nature, even man bow down, even armies bow down. So when the winters became extreme, the forces retaliate. But सोच के देखो, अगली पहले तो इंडियन फोर्सेस यहां तक पेट्रोल कर रही थी. They were patrolling till this border because according to their maps, the border was still here.
but now they are finding a new picket here. Then the Chinese will confront कि you are entering our area. India will say no, this is our area, and then the clash will happen. Like the clash what we have seen in Galwan, what we have seen. So everywhere it is the same. This is what China is doing, and then they will say okay, we will sit and talk. फिर वो कहेंगे ठीक है हम यहां तक आ गए, ठीक है थोड़ा पीछे हम हटते हैं, हम यहां तक चले जाते हैं, थोड़ा पीछे आप जाओ. Technically they have to fall back till this point, but they say ठीक है हम थोड़ा पीछे हम हो रहे हैं, थोड़ा पीछे आप भी जाओ. So don't you think they have acquired this area? This is known as salami tactics, and this is what China is doing right now, and hence India has become aggressive. इसलिए आप देखोगे कि चाइना के साथ वी आर नॉट कमिंग इनटू अ कंक्लूजन. अच्छा, दोनों के बीच में कंडीशन एकदम एग्रेसिव भी नहीं हो रही. व्हाई? ठीक है वॉर हो जाएगी, बट व्हाई दे आर अवॉइडिंग वॉर? लाइक यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग पाकिस्तान अभिनंदन केस. वी हैव स्टार्टेड मूविंग आवर फोर्सेस और पाकिस्तान ने अगले दिन छोड़ दिया था. चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? मिलिट्री स्ट्रॉन्ग? नो, नॉट एट ऑल. यस, द रीजन इज गाइस, चाइना के घटिया सामान की सबसे बड़ी मार्केट, and we all are also dependent on them because most of our equipments, gadgets, not just gadgets, many raw material that we are sourcing it from. Economically, if these two countries enter into a war, they will fall 200 years back. So war is not a solution, but yes, diplomacy is. So both the countries are playing their psychological war. Okay, and this is happening for quite a long now. ये डोकलाम में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, फिर गालवान में भी हुआ, उससे पहले 2013 में डेप्साम इंसिडेंट हुआ था, उस पर भी आ रहा हूं मैं. सो एक एक करके हम उन इश्यूज की बात करेंगे, बट लार्जली समझ आया कि क्या हो रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स. So if I talk about the background, India-China border dispute refers to a long-standing complex territorial dispute with the border of 3488 kilometers. Like this is the amount of border that we share with China. The main area of disputes are Aksai Chin, located in the western sector, Arunachal Pradesh in the eastern sector. So China का border हम usually 3 हिस्सों में divide करते हैं. The western sector, the middle sector and the eastern sector. Western sector is the west, that is the Aksai Chin region, the part of J&K that touches China. The middle sector is Uttarakhand, Himachal Pradesh, and the eastern sector is Sikkim, Arunachal. Got it? Aksai Chin, China administers Aksai Chin as a part of Xinjiang region. So can you see this map? Generally we draw this map like this everywhere. All of us have seen this as a India's north. Like वहां पर भी मैप लगे हैं, हर जगह ऐसा ही दिखेगा मैप, but in reality we do not hold this. What we hold is this. ये तो हो गया POK, always in news. This is your Aksai Chin. 1962 war, they have captured this much region already. It is with them right now. India claims that as per the old treaties, all this region belongs to us. इसलिए हम इसको अपने मैप में दिखाएंगे. वो अपने मैप में दिखाते हैं. They show all of Arunachal Pradesh in their map. There is no map allowed to sell in China which shows Arunachal Pradesh as a part of India. Do you know this? जैसे हम, अगर हमारे देश में आप ऐसा मैप बना दो जिसमें चाइना और पाकिस्तान नहीं है, तो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं. आपने देखा होगा ऐसी कंट्रोवर्सीज इंडिया में भी हो जाती हैं. ठीक है, यूपीएससी टीचर्स को भी कई बार टारगेट किया गया है इन सब चीजों में. बट कंटेक्स्ट समझ रहे हो आप, और क्यों ना बनाए हम? बिकॉज वी क्लेम इट. ठीक है, दिस वॉज अगेन
पार्ट ऑफ पीओके, बट ये 63 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। शसगम वैली बोलते हैं इसको, ठीक है। इट वॉज गिवन गिफ्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी इट इज अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, सो इट हैज बीन गिवन टू चाइना। ऑलराइट, सो अक्साई चिन इस बेल्ट को बोलते हैं। इट इज चाइना एडमिनिस्टर्स दिस, एंड ये इसके जिंगजियांग प्रोविंस, ये जो पूरा आपका ये वाला पोर्शन है चाइना का, ये जिंगजियांग प्रोविंस है। दिस इज योर जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। इसके अंडर आता है which India considers to be part of Union Territory of Ladakh, and the region holds a strategic significance due to its proximity to CPEC and its potential as a military route. मैंने आपको बताया कि क्यों अक्साई चीन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर दे कैन एंटर इंडिया। डोकलाम के टाइम पर भी, डू यू नो, रिमेंबर देयर वाज controversies happening from both the sides. Their media was printing against India, India was commenting on against them. 2016-17 की बात है, उस टाइम होस्ट संभाला हुआ था सबने, ऐसा कुछ याद है? डोकलाम इशू न्यूज में था। उस टाइम पर चाइना का सबसे बड़ा अखबार है इंग्लिश, देयर बिगेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इज ग्लोबल टाइम्स, उन्हीं का अखबार है। अच्छा, चाइना, आई होप यू नो, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री. Their media is controlled by the government. Anything which is printed there is a kind of a statement given by the government only. वहां का अखबार लिखता है कि Chinese forces can reach New Delhi in 24 hours. बताओ, बड़ी बात नहीं है? हमारे कैपिटल में घुस जाएंगे 24 घंटों में। तो इंडिया ने भी उसका रिटेलिएशन करा। कोई बता सकता है कैसे? मतलब आई एम नॉट आस्किंग द स्टेटमेंट्स, what we did as a retaliation. वो न्यूज में था, अभी पिछले 6 महीनों में न्यूज में थी, जो रिटेलिएशन है वो अभी भी न्यूज में है। किसी ने सुना है? दौलत बेग ओल्दी, इसको डीबीओ भी बोला जाता है। सुना है ये न्यूज में? नहीं सुना? कोई बात नहीं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप, दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है ये। इट्स नॉट अ एयरपोर्ट, इट्स अ एयर स्ट्रिप। हमने ये डीबीओ लगभग यहां कहीं इसकी लोकेशन है, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप को हमने बनाया। उस टाइम बनाना तो पहले शुरू कर दिया था। यहां पर हमने एक C-17 ग्लोब मास्टर को लैंड कर दिया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। नाउ डू यू नो व्हाट इज C-17 ग्लोब मास्टर? C-17 ग्लोब मास्टर वो एयरफोर्स का एक बड़ा सा प्लेन देखा जिसके पीछे से बहुत लाइक इट्स अ कैरियर। अभी शायद जो कुवैत से डेड बॉडीज आई हैं वो शायद C-17 ग्लोब मास्टर्स में आई है। एक बहुत बड़ा प्लेन इंडिया का जिसके अंदर बहुत सारे, लाइक इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 400 पीपल, सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा प्लेन होगा वो। आप सर्च कर लेना गूगल पर C-17 ग्लोब मास्टर। उसको हमने लैंड कर दिया। सबसे पहली बात ये अचीवमेंट है, इतने बड़े प्लेन को इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे उतारा नहीं जा सकता, हमने उतार दिया। व्हाट वाज द इंडिकेशन? इंडिकेशन वाज क्लियर दैट इफ यू इवन ट्राई टू एंटर इंडिया, C-17 ग्लोब मास्टर में एक बार में 400 सैनिक आते हैं। हमारे पास लगभग 12 ग्लोब मास्टर अभी प्रेजेंट हैं। ये मैं बड़े प्लेन्स की बात कर रहा हूं, छोटे ट्रांसपोर्ट कैरियर्स बहुत सारे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर का स्क्वाड्रन, लाइक देयर बेस इज हिंडन, गाजियाबाद, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वी हैव अ बेस इन अंबाला, वी हैव अ बेस इन चंडीगढ़। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लैंड soldiers here? 40 minutes, one trip. So if China thinks of entering into India, वहां पर 2-2.5 हजार सैनिक 2 घंटे में खड़ा होगा आरती की थाली लेकर। ये तो इंडिया ने साइकोलॉजिकल वॉर, हमने सैनिक नहीं भेजे, हमने सिर्फ एक प्लेन उतारा। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन। द अदर इंडिकेशंस वर लाइक, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल वॉर कंट्रीज के बीच में भी होता है। जैसे ट्विटर पर आपने देखा है ना,
आजकल कमेंट्स में, मीम्स में, तो उस टाइम पर हमारे जो खूंखार बेरोजगार लौंडे हैं वो शुरू हो जाते हैं. दे लाइक वन ट्वीट आई रिमेंबर एट दैट टाइम, आई स्टडीड लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम. उस टाइम पर एक ट्वीट आता है कि चाइनीज फोर्सेस विल रीच न्यू दिल्ली इन 24 आवर्स. कभी कश्मीरी गेट का जाम देखा है? अब आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ये जोक क्या था. लाइक यू गाइज आर नॉट फ्रॉम दिल्ली. एक्चुअली व्हेन यू एंटर दिल्ली, तो आउटस्कर्ट्स के दिल्ली में बहुत जाम लगता है. सो दे वर जस्ट प्लेइंग विद देम कि भाई जाम में फंस जाएगा, आ नहीं पाएगा नहीं दिल्ली. ठीक है. सो एनीवेज, if you don't understand the geography, you won't understand the jokes. Anyway, ignore it. But this is important. You understood this? DBO? ठीक है. So now you understood why Aksai Chin and why Arunachal Pradesh. यहां से एंटर करना फोर्सेस के लिए, चाइनीज फोर्सेस के लिए इजी है. अच्छा, one more thing, like why in last 10 years मिलिट्री क्लासेस दोनों देशों के बीच में बढ़ रहे हैं? Any idea? Sorry? India, okay, shifting inclination is going towards USA, और ये तो वाइसी वर्सा है. Because to counter China, America is shifting towards India. ठीक है, दोनों साइड है. लाइक सबका साथ सबका विकास, दोनों चीजें जरूरी हैं. ठीक है, वो सारे तो ब्रॉडर मैक्रो इश्यूज हैं. माइक्रो इश्यूज क्या है कि पिछले 10-12 साल से ज्यादा क्लैशेस हो रही है फौजों के बीच में. अच्छा, देयर इज अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इस बॉर्डर पर कभी गोली नहीं चलती. लाइक 62 के बाद आज तक कभी यहां पर देयर इज नो फायरिंग डन टिल नाउ. अभी तक ये रिकॉर्ड बरकरार है. देयर आर सम स्मॉल क्लैशेस दैट हैज erupted. लाइक 67-68 में भी एक बड़ा वॉर हुआ था सिक्किम में, जहां पर चाइना ने बहुत मुंह की खाई थी. वो डोकलाम रीजन में ही था. ठीक है, वहां पर हम एडवांटेज में थे. अक्साई चिन वाले वॉर में वो एडवांटेज पे थे क्योंकि वो हाइट्स पर थे. लाइक ऑल दोज हु प्ले पबजी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड पबजी? हाइट मैटर्स व्हेन you know take a hold on a hill. Height matters, you get advantage. Same in real life. Okay, so 62 was quite a setback, military setback हमारे लिए था. बट 67 में हमने सिक्किम में उनको हराया. बट उसके बाद से आज तक देयर इज नो फिजिकल, लाइक कभी गोली नहीं चली, आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्सचेंज नहीं हुए. वर्बल और फिजिकल टसल बहुत हुआ है, और इस बार तो बहुत बढ़ गया है. गालवान में वी लॉस्ट 40 सोल्जर्स, 42 सोल्जर्स. ठीक है, बिकॉज दे केम विद बार्ब्ड वायर्स, और उन सब डंडो वंडो से वो आए थे और उनसे उन्होंने अटैक करा था. गोली चलाने के लिए मना करा है, ये सब तो ना मना करा है. तो इसलिए वो एस्केलेट हो गया. बट क्यों हुआ उसका रीजन है, चाइना इज डेवलपिंग द बॉर्डर वेरी एग्रेसिवली. मिलिट्री बेसिस बना रहा है वो एकदम क्लोज टू द बॉर्डर्स. डोकलाम में भी क्या था? डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिटवीन डोकलाम? लाइक डोकलाम इज अ ट्राई जंक्शन. ये सिक्किम है, ये भूटान है, ये इंडिया है. ये ट्राई जंक्शन डोकलाम है. यहां पर भी रोड बना रहा था चाइना, और रोड बनाते बनाते भूटान में घुस गया. क्योंकि वी डू नॉट हैव बॉर्डर विद चाइना, फिजिकल बॉर्डर. भूटान ऑल्सो डज नॉट हैव फिजिकल बॉर्डर विद चाइना. उनका भी ऐसे ही ओपन बॉर्डर है. तो वो रोड बनाते बनाते चाइना भूटान में घुस गया. एंड भूटान हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस, एंड देन इंडिया एंटर्ड भूटान. व्हाई? We have a treaty with Bhutan, treaty of friendship, peace and cooperation. Under this treaty, Bhutan का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स इंडिया हैंडल करता है. I hope you know this. भूटान का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स इंडिया हैंडल करता है. तो विद दिस ट्रीटी वी हैव टू एंटर, एंड वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट था, डोकलाम रीजन. इसलिए वहां से फिर उन्होंने दे रिट्रीटेड. अब चाइना ये कर रहा है, बट हो क्या रहा है पिछले 15-20 सालों में, लाइक 2005 से हमने क्या करा है, हमने भी अपना बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है. हैव यू हर्ड ऑफ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? वी हैव एस्टैब्लिश्ड मेनी बेसिस, स्ट्रेटेजिक बेसिस हमने बना लिए. तवांग, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सुना होगा, वहां पर DBO. अभी
देयर आर मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन J&K. कल परसों की बात है, फर्स्ट ट्रेन वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज से पास करी है. श्रीनगर इज नाउ कनेक्टेड वाया ट्रेन आफ्टर 75 years दैट हैज हैपेंड. ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट ये सब करंट गवर्नमेंट ने करा, ऐसा नहीं है. ये हमेशा से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अभी होती तो यही प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूटी में रहते हैं. ठीक है, तो 2005 ऑनवर्ड से हमने एग्रेसिव होना शुरू करा है. पिछले 10 सालों में और ज्यादा हो गए हैं. शोक टनल, इट इज द एशियाज हाईएस्ट टनल. डीबीओ को हमने रोड से भी कनेक्ट कर दिया है. एक एयर स्ट्रिप्स को हमने वाया रोड शोक टनल से लास्ट ईयर कनेक्ट कर दिया. सो डोंट यू थिंक ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल काउंटर चाइना डायरेक्टली? और जब चाइना की मिलिट्री सिक्योरिटी थ्रेट में आएगी, दे विल रिटेलिएट. एंड दैट इज वाई पिछले 10-15 साल से आप देखोगे फिजिकल क्लैशेस बढ़ रहे हैं. क्योंकि इंडिया ने अपना, पहले जब इंडिया के पास कुछ था ही नहीं उस रीजन में, तो वो किसको काउंटर करेंगे? किसी को नहीं. बट अब आवर फोर्सेस आर राइट एट द बैंक. दैट इज वाई द क्लैशेस हैव इंक्रीज्ड. ओके, Exciting, everyone understood? Arunachal Pradesh. China claims the entire state of Arunachal Pradesh, referring to it South Tibet. India administered this region as northeastern state and considered it as an integral part of India's territory. This I have already talked about. Then border dispute. Why there is a border dispute? There is no clear demarcation. I have already explained this. There is no physical border between India and China. It is not clearly demarcated. Throughout there is no mutually agreed line of actual control. जो अभी बॉर्डर है जिसको हम लैक कहते हैं, इंडिया सेज दैट दिस इज लैक. अकॉर्डिंग टू अस ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. मैकमोहन लाइन कहां पर है? सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश वाला मैकमोहन लाइन है. ये वाला जो पूरा हिमाचल प्रदेश तक जाता है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. बट चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज लैक एज अ बाउंड्री. ठीक है, वो मानते ही नहीं है कि लैक बॉर्डर है. कमिंग बैक टू दिस, लैक केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1962 ऑफ इंडो चाइना वॉर. Chinese border is divided into 3 sectors: the western sector, the middle sector and eastern sector. I have already explained this. All right. Now this is an important slide. ये Times of India से मैंने clipping ली है. It explains तवांग, क्या क्या इशू है तवांग में, अक्साई चिन, लद्दाख, लाइक जो अभी मैंने बात कर चुका हूं वो सब इसमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा लिखा है. You can read it later on. अब बात करते हैं the military standoffs. अब तक कितने मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स इंडिया चाइना के बीच में हुए हैं? वी नो 1962, यस, इंडो चाइना वॉर. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ 1962, डू यू नो व्हाई दिस वॉर हैपेंड? द रीजंस आर मेनी. चाइना इज एग्रेसिव फ्रॉम सिंस बिगिनिंग. लाइक जब से चाइना बना है वो एग्रेसिव हमेशा से रहा है. एक तो ये रीजन है. उनका ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है, लाइक दे वांट टू कैप्चर मोर एरिया, आज भी है. तीसरा, कुछ पॉलिटिकल फेलियर्स भी थे एट दैट टाइम इन 62. चाइना, लाइक ड्यूरिंग लेट 1950s, चाइना हैव स्टार्टेड अटैकिंग तिब्बत. तिब्बत वाज ऑटोनोमस रीजन. उन्होंने इन तिब्बतन रीजन पर अटैक करना शुरू करा. अटैक किस पर करा उन्होंने? तिब्बत के पास कोई अपनी आर्मी तो थी नहीं. देयर आर्मी वर नन अदर देन लामाज. लामास को उन्होंने अटैक करना शुरू करा क्योंकि वहां के तिब्बतन पीपल यूज टू बिलीव इन लामास, एंड व्हेन यू कंट्रोल द लामास यू कंट्रोल तिब्बतन पीपल. सो दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग लामास. दे स्टार्टेड ऑल दोस लामास हु एग्रीड टू साइड विद चाइना, दे स्पेयर देम. जिन्होंने साथ नहीं दिया उसको मार दिया गया. एट दैट टाइम वाया अरुणाचल प्रदेश योर करंट दलाई लामा एस्केप्ड चाइना एंड ही एंटर्ड इंडिया. And India have given them political asylum. हमने उनको अपने देश में asylum दिया. We have given them a place to reside. McLeodganj. Have you heard of this hill station? Dharamshala, have you heard of?
धर्मशाला से जस्ट 10 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा टाउन है जो आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, और जो आपकी नैन्सी जी है वो वहीं गई थी दलाई लामा से मिलने, मकलौडगंज. This is a place that we have given them, and we have allowed many Tibetan refugees to enter into India and practice their economic rights, like they are allowed to do trade and all those things. आपके हर शहर में, बड़े शहर में एक तिब्बतन मार्केट छोटी सी बन गई है अब, ठीक है. ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी हैज इट. लाइक इन दिल्ली इट्स अ वेरी फेमस मार्केट, मजनू का टीला, ठीक है. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दिल्ली समडे, you can go there and enjoy the food and the clothing and all those things. So that was considered as an interference in China's internal affairs. China ने ये पोर्ट्रे करा कि India is interfering in China's internal matters, and that is why this war escalated in 62. So there was a Sino-India war. Both the countries have made efforts to manage the tensions with various agreements, protocols, maintaining peace along the borders. मैं आपको बताऊंगा the history of agreements, अभी बात करेंगे. Recent face-off in 2013, there has been a heightened frequency of military confrontations between India and China along LAC. 2013 में डेप्सन वैली, एक डेप्सन वैली नाम की जगह है, यहां पर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा हो गया था. ये डेप्सन वैली सिर्फ 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डीबीओ. इंडिया हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग डीबीओ एट दैट टाइम. चाइनीज ट्रूप्स एंटर्ड इंडियन साइड एंड दे मेड अ कैंप देयर. वहां आकर बैठ गए. मान के चलो कि मैं आपके घर पर आ रहा हूं, शांतिप्रिय तरीके से आपके बेड पर सो जाऊं. Will you allow that? Like how selfish you are. टीचर आ रहा है, तुम मना कर रहे हो. Guys, obviously एक दिन entertain करोगे, 2 दिन करोगे, 1 महीना कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे. Same is here. So the military confrontations aggravated in 2013. Then the most recent episodes of conflicts were in 2017 Doklam. I have talked about this, and the Galwan Valley clash in 2020. And then in Tawang in Arunachal Pradesh in 2022. ये तीनों बहुत recent clashes हैं जो serious level पर हुए थे. डोकलाम में हमने अपनी काफी बड़ी आर्मी की 2 कोर मूव कर दी थी. अब कोर समझाने के लिए आपको थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड पता होना चाहिए. एक कोर में कम से कम 10 बटालियन से ज्यादा आती है. एक बटालियन ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है. तो हमने 2 कोर, कम से कम 20-25 बटालियन हमने भूटान की तरफ मूव कर दी थी. तो वो बिगेस्ट मूवमेंट था डोकलाम में. गालवान वैली में हमने अगेन देयर वाज अ लॉस ऑन आवर साइड. व्हाई? वी लॉस्ट 40 सोल्जर्स ड्यूरिंग गालवान क्लैश. इट वाज अ फिजिकल स्कफल था, यानी फिजिकल फाइट थी, हाथ हाथ की लड़ाई थी. सेम तरीका उन्होंने तवांग में भी यूज करने की कोशिश करी थी, बट दिस टाइम वी वर प्रिपेयर्ड. तवांग में हमने उनको मारा था, ठीक है. तवांग का इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहा. देन हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू द चाइनास एग्रेसिव मेजर्स. हम इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट, वी आर फॉर्मिंग सम ग्लोबल अलायंसेस. लाइक वन ऑफ योर फ्रेंड्स सेड, हैव यू सीन इंडियाज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अमेरिका हैज इंक्रीज्ड ओवर पास्ट 20 years. It started very aggressively during Obama and Modi era. You remember the first term of Narendra Modi and Obama? Both were like good friends. Then it continued during Trump era. It decreased a little because of his policy. But again, the Biden takeover, and then the relations are again on the heights. So we are interacting and building alliances at international level. First important alliance is Quad. Have you heard of Quad? Quad stands for 4 countries. What are those? USA, India, Japan, Australia. Do you know that Quad started as a military exercise? ये आज भी होती है मिलिट्री एक्सरसाइज. ये पहले 3 देशों के बीच में थी,
मालाबार एक्सरसाइज के नाम से। ये जनरली मालाबार कोस्ट केरला के पास ये एक्सरसाइज हम बाय एनुअली करते थे, 2 साल में एक बार, जहां पर नेवीज ऑफ दीज 3 कंट्रीज विल कम मीट एंड डू मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हमने इनवाइट करा। नाउ ऑल 4 कंट्रीज आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। अब ये एक धीरे धीरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है और क्वाड में और मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। सो राइट नाउ देयर आर 4 मेंबर्स विच find a common ground of being democratic and also support common interest of unhindered maritime trade and security. यानी whatever trade that is happening, it should be without any influence or hindrance. आज के टाइम में guys, if you have a strong economy, you will have a strong country. The rule is simple. For strong economy, you need strong trade. So even today there are various hindrances in trade. Like, can you tell me आजकल क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेड में? Tariffs, okay. One is tariffs imposed by some countries. What else? Geopolitical. I am talking more of geopolitical. Geopolitical problems that are emerging in trade. Have you heard of very recently Houthis? Houthis attacking merchant ships. Houthis नाम सुना है? Houthis is a rebellious group in which country? Yemen. When Israel and Palestine war broke out, don't you think उसकी वजह से Houthis have started attacking civilian ships? एक ये piracy. And then, other than this, countries also control trade. Like when you enter South China Sea, China says that complete sea belongs to us. उस पूरे एरिया में चाइना किसी शिप को फ्रीली मूव ही नहीं करने देता. So, are you getting all these issues? Indian Ocean, India is sitting at a very important spot. At a juncture, Indian Ocean is one of the busiest ocean. ठीक है, पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ट्रेड यहीं से होकर गुजरेगा. So unhindered, all of them believe that China is a threat to democratic values, because first of all they are not democratic, and then they are hindering the free maritime trade. This much everyone understood. I2U2, a newly formed alliance. Anyone? What is I2U2? India, Israel, USA and UAE. Have you heard of Abraham Accords? ऐसा कुछ सुना है गाइस? अभी साइन हुए हैं. इजराइल पैलेस्टाइन इशू, ये तो पता है, ये तो न्यूज में चल रहा है इतने टाइम से. नाउ Israel-Palestine issue started on 7th October. You remember last year? Now the timing of the attacks were also important, guys. Now what USA, like Israel is backed by USA. I hope you know this. Now if you see from quite a long, USA is trying to bring peace in Western Asia for their own interest. ठीक है? They are creating wars for their own interest, and they wanted to create peace for their own interest. For creating peace in Middle East, they want Israel to have good relations with the neighboring countries. So they started with Abraham Accords, where Israel and UAE came together for the first time. ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि एक जूइश स्टेट और एक इस्लामिक स्टेट गुड रिलेशंस में है, और ये I2U2 के थ्रू पॉसिबल हुआ. एड अब्राहम अकॉर्ड्स एंड I2U2 एज होमवर्क. इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा. ऐसा नहीं है, लाइक व्हेनेवर दीज टॉपिक्स विल कम इन करंट अफेयर्स अगेन ड्यूरिंग दिस ईयर, जो कि आएंगे, मैं इसको डिटेल में वहां पढ़ाऊंगा. बट अभी से आप थोड़ा सा अगर खुद पढ़ोगे तो जो अभी पढ़ा रहा हूं उस पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. ठीक है? ऑल माई असाइनमेंट्स विल बी लिंक्ड टू द करंट टॉपिक्स.
ठीक है, आपको मैं जो जो बोलता जाऊं आप डेली बेसिस पर उन सारे असाइनमेंट्स को पूरा करके आइए. नेक्स्ट डे योर अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल दीज टॉपिक्स विल इंक्रीज. ठीक है, सो I2U2 यहां पर भी आप देख रहे हो चाइना को काउंटर करा जाएगा, बिकॉज एवरीवेयर वेयर इंडिया यूएस स्टैंड्स दे विल काउंटर चाइना. तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस हमने बनाया. उसके बाद दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं. एक है आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ये जो इजराइल पैलेस्टाइन वाली बात है, मैं इस पर दोबारा से आऊंगा इस इशू पर. उसका सबसे बड़ा रीजन व्हाई अटैक हैज हैपेंड इज दिस IMAC. Like one of the important reason is IMAC. You know why? अच्छा, IMAC समझाने के लिए और ये INST समझाने के लिए मैं आपको ये आज तो नहीं हो पाएगा, कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा झाबार पोर्ट. ठीक है, वो आई हैव एडेड दैट इन द स्लाइड. उसको और इन दो टॉपिक को वहां थोड़ा इलैबोरेट करके पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वन एंड द सेम. ठीक है, बट एक रफ अभी के लिए, एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाइना इज डेवलपिंग BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पर वो रोड नेटवर्क्स बना रहे हैं. CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट. सो ऐसा ही वो नेटवर्क सिस्टम बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और उसकी वजह से कंट्रीज को इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ एवरीवन इज फेयर ऑफ दिस, everyone has a fear, because if you control all the trade routes, don't you think you will have the domination? This is happening since start of civilization. हमेशा से यही तो चलता है. Why Britishers were so powerful during the 18th and the 17th 18th century? Why Britishers were powerful? छोटा सा कंट्री, हाफ ऑफ उत्तर प्रदेश. अगर उस टाइम पर पता होता कि जो ब्रिटेन है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, वो उत्तर प्रदेश का 1/4 है, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश वाले ही लठी लट मारते. यस और नो? बट दे पोर्ट्रेड देमसेल्फ एज द ग्रेट ब्रिटेन. डू यू नो द रीजन व्हाई? दे कंट्रोल्ड इकोनॉमी एट दैट टाइम. शिपिंग रूट्स. इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा. अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, as if these two places never existed before. So ignore those things. We'll talk about IMAC and INSTC in detail, a little elaborative. ये अपने आप में दो अलग अलग टॉपिक है. ठीक है, करंट अफेयर्स के थोड़ा सा बाद में बताऊंगा. बट अभी के लिए चाइना को एग्जैक्ट टैकल करने के लिए हमने एक नया कॉरिडोर बना दिया है IMAC, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. एक कॉरिडोर निकलेगा INSTC को रफ बता देता हूं कैसे निकलेगा. मुंबई, झाबार, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एंटरिंग यूरोप थ्रू रशिया. समझ गए? यहां से ऊपर गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. एक निकला मुंबई, मुंबई से कनेक्टिंग वन रूट थ्रू सऊदी अरेबिया, Saudi Arabia via Israel, reaching Mediterranean Sea and then Europe. What is the present route? Mumbai, Arabian Sea, Gulf of Bab al-Mandab, Red Sea, Suez Canal, Mediterranean Sea. There is a lot of problem in this route. The problems, Houthis, Suez Canal in itself is a problem. Why? A small canal. Current globalization, there is a trade which is multi-trillion increase every year. Like more ships are coming in the oceans every year. More trade is happening. That Suez Canal is not handling that traffic very well. And if you remember, last year there was a ship that got stuck. Do you know the amount of economic loss the countries have faced? It was, I guess, some $1 trillion in just 2-3 days. Imagine. So don't you think we need some more other alternatives for this? So these two are alternatives. Roughly you got an idea what are these two routes? So both of them are countering China.
Next, have you heard of string of pearls? Have you heard of what is string of pearls? China is surrounding us. Gwadar port. Why CPEC is a problem to us? China Pakistan economic corridor is problem to us. क्यों प्रॉब्लम है बताओ? उन्होंने एक रोड बना दी है जो कि हमारे पीओके से निकलेगी, पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए कराची तक आएगी. कराची में है ग्वादार. अब सऊदी अरेबिया या गल्फ से कोई भी तेल आया, वहां चला गया, ग्वादार से वाया लैंड रूट चाइना एंटर कर गया, विच इज शॉर्टर एंड फास्टर. अगर ये सीपेक नहीं होता, चाइनीज ऑयल विल गो फ्रॉम इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी एंड देन एंटर चाइना, which is a longer and less economical route. Now, this is not just related with trade. Who is investing in CPEC? Who is investing in CPEC? Who is building Gwadar? Who is providing money, infrastructure, human resource, security? Who will provide security? Do you think Chinese investment, they will give it to Pakistan, please protect us? No. China will provide security to their investments. That means who will come to provide security? Chinese Navy. Don't you think the presence of Chinese Navy at Gwadar is a problem for us? Bhai, Gwadar is how much? Like 120 kilometers from Indian coast. Don't you think अगर Chinese दुश्मन हमारी गोदी में बैठा रहेगा, it is a problem. एक पॉइंट नीचे, मालदीव्स, Chinese influence in Maldives is rising. Sri Lanka, have you heard of Hambantota port? Then Myanmar, Chagos Island. Bangladesh, they are entering, they have joined BRI, Belt and Road Initiatives को बांग्लादेश ने भी ज्वाइन कर लिया है. So have you seen how India is surrounded everywhere like a string of pearls, एक माला की तरह? So to counter them, we also came out with a strategy known as necklace of diamond. ये नाम डिप्लोमैट्स दे देते हैं, बट कुछ वैसा ही है. So हमने भी चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करा है. लाइक if you can see it from here, to counter Gwadar, Jhabbar, अभी पिछले महीने ही ऑपरेशनल कंट्रोल हमारे पास आ गया है. अगला टॉपिक वही है, पढ़ाऊंगा. देन दिस इज डिजिबूटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका. यहां पर चाइना हैज डेवलप्ड द बिगेस्ट नेवल बेस आउटसाइड चाइना. अब तक का सबसे बड़ा नेवी का बेस यहां डिजिबूटी अफ्रीका में बना लिया है, जो कि अपने आप में थ्रेट है. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये पॉइंट कहां है, ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट राइट नाउ. सुएज कैनाल तो वैसे ऊपर है, बट रूट इज सेम. एवरीवन इज गेटिंग दिस. व्हाई चाइनीज पोजीशन हियर इज इंपॉर्टेंट? तो काउंटर करने के लिए हमने ओमान के साथ, ठीक है. व्हाई मोदी जी इज गोइंग गल्फ कंट्री एंड हबीबी, everyone is getting so much attention. Even UAE is also advantageous with us. उनको ट्रेड मिल रहा है. India has such a high market. Everything is imported there. So India will provide them all those agricultural goods. Then we have tackled Maldives with Assumption Islands in Seychelles. अभी Seychelles के president मौजूद थे in the oath taking ceremony. Although Maldives and Sri Lanka is also, we are tackling that. Like for example, very recently, Hambantota security clause with Chinese forces has been cancelled. That means for Hambantota, Sri Lankan government will provide all security. So China have done the investments, they will operate Hambantota, but ठीक है, Sri Lankan forces will handle that. So our security concern is tackled. ठीक है. सिमिलरली मालदीव्स, अभी मालदीव्स थोड़ा सा उनको फेवर कर रहा है, बट सरकार बदल देंगे वहां.
ठीक है, we will, our raw is also there, don't worry. Then Sanmang, Indonesia, we are building a base here. Earlier even Maldives we have a military base. Like why they started protesting against India was that the military bases, they want military personals out from Maldives. And then most important is Changi, Singapore. Do you know what is this? Strait of Malacca. 90% of the trade of Asia passes through this, a narrow passage, Strait of Malacca. And the security of Strait of Malacca lies with Indonesia, Singapore and India. So again, can you link? So we control here, then we are increasing our ties with Vietnam as well as Japan, Quad and all those things. ठीक है, not just this, for Philippines and Vietnam we have entered here, we are extracting oil for them. ONGC Videsh Limited, सुना है इसको? It's a PSU. ONGC तो सुना होगा. ONGC Videsh Limited is a subsidiary of this. So we are also extracting oil. Technology ours, human resource ours, investment ours, security ours. So Indian forces will be also present here, and that is why China is doing the same. India is also countering them, they are also doing the same. So Singapore's necklace of diamond, everyone understood this? Then infrastructure projects on borders, like I have already told you, we have increased our border infrastructure very recently. Like उन्होंने एक मॉडल विलेज प्रोग्राम, चाइना ने एक मॉडल विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा है. What they are doing? They are developing the villages of China which are close to border. They have started this. What is the advantage? The villages near the borders will have all the infrastructures like electricity, road, house, shelter, food. This will help their forces in a case of a war. Yes or no? To counter this, India has also launched Vibrant Village Program. सुना है इसके बारे में? ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है. Vibrant Village Program. We are doing the same. Along with that, to promote tourism. देखा नहीं आजकल बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ चुका है. Everyone is going Ladakh. It is all because of all these things. ठीक है? So everyone understood this? Infrastructure programs. Then cooperation with neighbors, I have just explained. Like for example, Galepo city, we are building a new city for Bhutan. That is Galepo. Have you heard of this? Like Adani ji is on the visit of Bhutan. सुना है अभी? There is a agreement that has been signed. Advantage has been given to Adani ji. He is making Bhutan more power dependent. Then India and Nepal, we have signed many agreements in 2024 which deals with a total of 10,000 megawatts of power for next 10 years. We sell electricity to Nepal. So these are the three projects: Raxaul, Kushana and New Nauthanwa. These are the three projects जो very recently हमने शुरू करे हैं नेपाल के साथ. Then Bangladesh, the Prime Minister of Bangladesh is on a visit to India right now. Okay, so more agreements will come in current affairs. Then other nations like Sri Lanka, Maldives, I have discussed how we are approaching. So this is how we are tackling China. Then what are the previous efforts that we have done to settle border disputes with China? First is Shimla Agreement. I have told you this, 1914. This was a treaty signed with Tibet, India with Nepal. However, it was signed by British India and Tibet, but China refused this agreement to sign. इसी के बाद लैक बना था, मतलब the boundary
have started, और 62 के बाद उसको पूरे तरीके से लैक बोला गया. But China never accept this border. At that time, all those border areas that I have showed you on the map has been agreed by British India, the government of Tibet at that time, and Chinese government. But China never recognized this agreement. वो मानते ही नहीं कि ऐसा agreement को हम official status देंगे. Then Panchsheel Agreement of 1954, I have talked briefly on this as well. So Nehru government has signed Panchsheel Agreement. However, when they started attacking Tibetan people, it was violated. Okay, so China initially accepted Panchsheel principles and agreement. It served as the basis for bilateral relation between the two countries. However, over the time, Panchsheel Agreement faced challenges, especially in the 1962 war. Then the other agreements are the agreements on maintenance of peace and tranquility. In 1993 में हमने साइन करा था, which called for renunciation for the use of force. I have talked on this, that both the forces on both the sides of border will not use force. When I say force, it means weapons. इस agreement के बाद कोई weapons exchange नहीं होंगे. Recognition of lack, resolution to border issues through negotiations. We will settle the border issues with negotiations. Agreement laid groundwork for stability and security in border areas, but the tension persisted. The main tension is they never accepted LAC. ठीक है? China accepted this agreement, but effectiveness varied over time. उन्होंने largely इसको accept करा, but they manipulate this, like sending their forces. Have you seen this in news, that Chinese forces will come inside Indian territory and then they will paint Chinese symbols on rocks? Now think it this way, if you know that the area belongs to you, why there is a need to show it? जैसे ऐसा तो नहीं है ना, in your home every room has a name plate of yours. आपने घर के बाहर टांग दी, हर कमरे में टांगोगे? I write this chair belongs to Shri Ram IAS, this belongs to this. Will I do this? No, because that is self understood. But they deliberately do this. They enter Indian territory, they write Chinese symbols, and then they go back. Psychological war. All right. So this agreement has been violated quite a number of times. Next agreement was agreement on confidence building measures in military field along with LAC. This is the agreement between the forces, two forces. So both the forces on both the sides have signed these agreements कि whenever there is a large scale movement of troops, जब भी हम move करेंगे हम आपको बताएंगे, आप भी हमें बताओ, ताकि when both of them sudden appear in front of them, they can avoid any kind of a clash. ठीक है? एक major problem Chinese forces के साथ ये भी है, they do not understand English, हिंदी और एनी नेटिव लैंग्वेज. हमारे फौजी तो हर बैकग्राउंड से है, दे कैन एट मैक्स स्पीक इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम इज इवन चाइनीज डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. देयर फोर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. नाउ इमेजिन इफ somebody enters your home and you cannot get physical with him, how you will make him understand you have to go out? Can you face the problem? Can you understand? Same thing happens with the forces. So it is known as confidence building measures, ताकि both the forces develop a kind of a confidence on each other. ये कैसे होगा? Whenever I am moving, I will inform to you. Whenever they are moving, they will inform to us. But in reality, do they inform us? And then as a repercussion, we will inform them? So generally this doesn't happen. So both agreed on this agreement, aiming to prevent accidental escalations and improve communication between the two countries. अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं, but what China is doing, China is playing smart. अभी जो negotiations China के साथ चल रहे हैं ना, it is not happening diplomatically. It is happening
militarily. जहां पर भी इशू है, लाइक हैव यू हर्ड ऑफ पैंगशॉ लेक, सैंगपो लेक, 5 फिंगर्स, ऐसा कुछ सुना था गालवान इशू में, ये इशू आया था. सो दे आर डूइंग सलामी टैक्टिक्स. दे आर coming and capturing some area, then they say okay, you retreat a little, we retreat a little, thereby capturing us some area of India. So even Indian military have understood this, and now we are not allowing any such negotiations happening with them. जब वो कहते हैं कि इतना पीछे चले जाओ, हम नहीं जाते, we are stationary at that point. So these are the agreements. Then we have a border defense cooperation agreement. ये 2013 में डेप्सांग वैली में हुआ था. This Depsang Valley is the same. I have told you, it is just 10 kilometers away from DBO. So when India started infrastructure there, they came and stationed themselves very close to the border. It was almost a kind of a war-like situation in 2013. But however, this was signed between the forces. Despite tensions along the border, the incidents continue to occur. However, the agreement remains an important framework for managing border related issues and maintaining peace in the region. अभी भी जो हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो इन्हीं सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं. we show them, see, this is what you have agreed in 2093, 2013, much before that, but they never recognize that. They say no, we do not consider those situations. आज की कंडीशन में बात करेंगे. Then India also get a little reluctant on that. ठीक है, and that is why you will see India China में continuous disputes बने हुए हैं. All right, so much or more or less, are you understanding why everything is happening? अच्छा, one more way of countering China, एक diplomatic, बहुत recently, ये बहुत सारे experts बहुत टाइम से suggest कर रहे थे. China is naming Arunachal Pradesh and regions under Arunachal Pradesh. India has started doing the same. Very recently, Jaishankar ji has given this statement that very soon India will come out with a list of names of some Tibetan region that will belong to Tibet. So, do you know that China never, they, like for Kashmir, for POK, they never support us. Obviously, why will they do? So even we have started talking in the lines that Tibet does not belong to China. और very soon हो सकता है थोड़े टाइम में देखो that India will come out with names of Tibetan region. Why we have allowed a foreign delegation, and that too American delegation, to meet Dalai Lama? Do you think this is happening without government noticing it? We have given the permission. और हम ही लेके गए हैं कि मिलो और 2-4 स्टेटमेंट दो, और नैन्सी जी ने स्टेटमेंट्स दिए. अभी आप देखोगे इन नेक्स्ट 2-3 days that delegation is meeting Modi today. I guess they have met tomorrow, yesterday, or they are meeting today. ठीक है. So now you will see editorials coming on Indo-China issue. Some will say, like some will have a rightist orientation कि वॉर कर लो, रिश्ते एक के साथ इंप्रूव कर लो. फिर कई एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे जो कि बैलेंस देंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप ऑन योर करंट अफेयर्स. यू कैन रीड दोस एडिटोरियल. नाउ यू हैव अ लिटिल बैकग्राउंड, build on that background from those editorials which will come today, like in these couple of days or this week rather. ठीक है. So everyone understood this? So way forward will be, we need to invest in upgrading border infrastructure, roads, bridges, airstrips. This is what we need. There is a need to modernize armed forces, advanced equipment and technology. They are building base. Like one news came in, they have deployed their J-30, their 4th generation fighter aircraft near Arunachal Pradesh. उन्होंने अपने बेसिस पे वहाँ पर उन्होंने फाइटर प्लेन्स बिठाने शुरू कर दिए. इंडिया विल ऑल्सो काउंटर. हमने भी सुखोई, वहाँ पर ऑलरेडी हमारा बेस है.
Sukhoi squadron is already stationed in Tawang. ठीक है? If you remember, we have tested some missiles from Arunachal Pradesh 2-3 years back. हमने मिसाइल टेस्ट करा था. That was also a type of a psychological war. BrahMos, have you heard of BrahMos? Last year question भी था BrahMos मिसाइल से. BrahMos भी हमने वहां स्टेशन कर रखा है. And not just this, we have started selling our Indian defense equipments to foreign countries. Vietnam. We are selling BrahMos to Vietnam. Yes. The recent news that Pakistan is also using BrahMos missile. They have hacked into BrahMos missile. वो न्यूज मतलब ऐसा था, मैंने भी पढ़ा था. They have hacked into some of the software of BrahMos. वो सब होता रहता है. That is part of cyber world. हम भी करते रहते हैं. ठीक है, तो वो उनके न्यूज में आता है जो हम करते हैं. ठीक है, बट what they do, they try to do, वो हमारे उसमें आ जाता है. So it is important for India to fortify alliances with like-minded countries. We are already doing that. I have shown you Quad, I2U2, etc., etc. The regional organizations share concerns regarding China's assertiveness in territorial dispute, engaging in intelligence sharing, joint military exercises, coordinated response to regional challenges. So the India shall make more efforts to diversify economic ties to reduce reliance on China and bolster economic reliance. One such examples of this is, do you know that right now there is a war going? अभी वर्ल्ड में एक वॉर चल रहा है, चिप वॉर. डू यू नो व्हाट आर चिप्स? सिलिकॉन चिप्स. योर एवरी communication device that you are using right now, Bluetooth, watches, phones, these TV panels, they have chips. Cars, automobile industry, everywhere, all electronic devices run through chips. And do you know this? Almost 90% of the global chips come from two nations. One is China, the other is Taiwan. ताइवान सबसे ज्यादा चिप्स बनाता है इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद चाइना है. तो एवरी कंट्री इज नाउ सीकिंग, लाइक आफ्टर कोविड-19 स्पेशली, एवरी कंट्री इज सीकिंग चाइना +1 strategy, like they are looking for an alternative of China. All right, so explore trade agreements, partnership with countries offering alternative markets and investment opportunities. So this is a way forward. Everyone understood Indo-China relation? PYQ बहुत ही सिंपल है. ये किसी ने गलत करा तो क्लास से बाहर निकल जाओ. How many for? अब इसमें पूछना पड़ेगा क्या? What is the answer? I hope everyone knows. Anyone who is other than D, raise your hands and get out please. बात कर भी ली थी हमने. अच्छा, ये अभी के लिए आपको लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में आ चुका है, इसलिए आई गेस अगर मैं इंडो चाइना नहीं भी पढ़ाता और ये क्वेश्चन पूछता, 90% ऑफ यू मस्ट हैव आंसर्ड इट. ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इतना बड़ा हो चुका है कि एवरीवन नोज दिस. अब तो हम उसके काउंटर देख रहे हैं ना, जैसे आईमैक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, INSTC नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शायद कईयों ने नहीं सुना होगा. तो अब ये काउंटर्स करंट अफेयर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. देन देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम 2018.